चलिए, पता नहीं फोन में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से वीडियो रुक गया था। चलिए क्या 27 तक हुआ। 28 नंबर, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, तो इसका होगा 5। 29 धातु वाला पारे होगा। अनंत 30 एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल किसको? विद्युत क्षेत्र को। जो पहला चैप्टर है उसमें केवल स्थिर आवेश यानी कि स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। पहला होगा 30 का ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मतलब अगला 31, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेश जब देते हैं, आवेश देते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास लेता है, अपने पास लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लेके आता है। तो ये देखिएगा नोट में पॉइंट लिखा हुआ होगा, उसका द्रव्यमान जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान उसका क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाता है। 31 का ए। 32 विभव का मात्रक वोल्ट और बीमा देखिए m-1 L² T-3 यानी कि बी, ये सब कुछ विभव मतलब पोटेंशियल। 32 नंबर का। 33 विद्युत क्षेत्र समविभव तल के क्या होता है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब 33 का सी। 34 में देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ई का आंसर 4i + 5j - 3 के, और इसका एरिया वेक्टर 2i + 7j + 10 के। तो फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है। फाई इक्वल टू क्या करते हैं? ई डॉट ए डॉट वाला इंटू 4i + -3 के डॉट 2i + 7j + 10 के। गुना कर देते हैं i को i से, 4 × 2 + 5 × 7 + -3 × 10, तो यह कितना? 8 35 -30 प्लस माइनस माइनस और 30, 35 8 43 -30 यानी कि 13 वोल्ट मीटर। 34 का फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर। 34 का सी। और 35 आई का मान सबसे ज्यादा, आई का फॉर्मूला क्या होता है? ये कोस थीटा। कोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कितना पे होता है? 0 पे। यही साइन रहता तो क्या होता है? जिसके अनुसार से 0 रहेगा, जब यहाँ कोस थीटा होगा कोस के अनुसार से बदलेगा, साइन होगा तो साइन के अनुसार से बदलेगा। तो हो जाएगा ये ई ए कोस 90 पे जो होगा, ये कोस 0, कोस 0 पे इसका वैल्यू सबसे ज्यादा, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 90 का 0 है। तो इसका आंसर जो होगा थीटा इक्वल टू कितना? 0, यानी कि बी नंबर होगा। हो गया? ये इसका सॉल्यूशन है जो जिस तरह बना है। हालांकि भेजे बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से पूरे, ऐसे तो ग्रुप में भी कम ही लोग हैं, पता नहीं जो नहीं पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे। जो भेजे मुश्किल से 10 लोग भेजे होंगे अपना आंसर, तो बाकी जो बनाए हैं मतलब बना के रखे हुए हैं वो अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे लास्ट पढ़े हैं वो था अल्फा कण के गुण। अल्फा कण के गुण। तो अगला पढ़ते हैं बीटा कण के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। सबसे पहला होता है बीटा कण जो है एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो तेज गति से गतिशील होता है। बीटा कण जो है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। पहला हो गया बीटा कण एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। ये -1 मतलब मास जो है वो 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -1। फिर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन के सीधे बराबर है, इसका मतलब है कि ये इस पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब -c, यानी कि बीटा पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, फिर अगला तीसरा है कि बीटा जैसे ही ये क्या है ऋणावेशित है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा। चार्ज होगा मतलब डिफ्लेक्ट होगा। तो ये
दोनों में क्या होता है, विक्षेपित होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्ट होता है। कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ। चौथा, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसका वेग जो होता है वो होता है 2.97 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 2.97 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जिस वेग से वो बाहर निकलता है वो होता है इतना 2.97 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला पांचवा, बीटा कण जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को प्रभावित करता है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट्स को प्रभावित करता है। फिर छठा, बीटा कण का आयनीकरण क्षमता जो होता है वो न्यूनतम होता है। करण क्षमता न्यूनतम, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। ये क्या बोलते हैं, आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम और गामा से ज्यादा। आयनीकरण क्षमता जो होता है इसका बीटा का बीच में होता है, अल्फा से कम होता है जबकि गामा से ज्यादा होता है। भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता मतलब एक तरफ से जो दूसरे तरफ रिजॉल्विंग पावर जो है वो इसका उल्टा, अल्फा से ज्यादा और गामा से क्या होता है, कम होता है। भेदन क्षमता जो होता है उसका अल्फा से क्या होता है, ज्यादा होता है और गामा से कम होता है। ठीक है, इसके साथ ये फिर अगला सातवां ना आठवां क्या क्या हो गया, इतना होता है चार्ज, इतना दोनों में विक्षेपित होता है, इतना वेग है इसका। फोटोग्राफिक प्लेट्स आयनीकरण क्षमता, हाँ द्रव्यमान वाला है कुछ कि बीटा कण का जो द्रव्यमान होता है वो सीधे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि अल्फा वाले पढ़े होंगे कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, 4 गुना होता है। तो बीटा कण का जो विराम द्रव्यमान रेस्ट मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। याद हो गया। एक सबसे लास्ट वाला जब निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो ये सब कुछ कॉपी में लिखा और सिर्फ समझना है। चलिए अब जो नौमा है, मान लीजिए ये है एक्स कोई तत्व जिसका परमाणु संख्या Z और परमाणु भार कितना A, इससे बीटा कण उत्सर्जन कीजिए, मतलब इमिशन कीजिए। तो क्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो एक इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इस पे जो विपर है ये 0 है, भार जो है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्रमांक जो वो कितना -1 है, तो -1 है, इस कारण से यहाँ पे एक जोड़ना हुआ Z+1 और ये A जो है वो A ही रहता है, मतलब अपरिवर्तित। जब बीटा कण से किसी ये क्या बोलते हैं, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं तो परमाणु संख्या में एक क्या करना है, जोड़ना है, और भार जो होता है वो अपरिवर्तित, मतलब पहले जितना है उतना ही रहता है। जबकि यही जब अल्फा कण में पढ़ होंगे तो वो हीलियम के बराबर रहता है, 2 और 4 होता है। परमाणु संख्या में 2 जोड़ते हैं और परमाणु भार में ये परमाणु संख्या में 2 घटाते हैं और परमाणु भार में क्या करते हैं, 4 घटाते हैं, क्योंकि वो हीलियम के बराबर। और हीलियम का कितना होता है, 2 4, यहाँ प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन के कारण किसमें, माइनस में होता है। माइनस में इस कारण से यहाँ प्लस में था तो क्या करते हैं, उसमें घटाते हैं, और यहाँ माइनस में इस कारण से इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उल्टा करना। प्लस ये जो है E0-1 निकला, जो कौन सा कण है, बीटा कण। ठीक है, यानी कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं, बीटा कण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, इमिट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर में क्या करना है, 1 ऐड करना है। एटॉमिक नंबर में एक ऐड करना, 1 ऐड करना है, जबकि एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होता है। हो गया। तो ये पिछला था जो पढ़े थे वो अल्फा, ये है बीटा। तीनों का गुण बिल्कुल ध्यान से पढ़े, ये आ सकता है। अगला है गामा। चल देखिए उसी तरह से पहला, सबसे पहले गामा जो होता है वो
ऊर्जा के रूप में होता है। गामा जो होता है वो ऊर्जा का पैकेट। गामा जो है विकिरण के रूप में क्या है, ऊर्जा का एक पैकेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, गामा पे कोई आवेश नहीं होता, यानी कि क्या होता है, ये उदासीन होता है, ठीक। तीसरा, गामा फोटोन पे याद है, फोटोन भी ऊर्जा का पैकेट होता है। तो गामा जो उत्सर्जित होता है फोटोन प्रकाश के वेग से, यानी कि ये भी 3 × 10⁸ मीटर, हवाई निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। फिर चौथा, क्योंकि इस पे आवेश उदासीन होता है, ये किसी में ना तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, विक्षेपित नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, चार्ज लेस है। अगला पांचवा, आयनीकरण क्षमता सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका, अल्फा का, और सबसे कम गामा का, और बीच में किसका, बीटा का। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, भेदन क्षमता क्या होता है, इसका अधिकतम होता है, और सबसे कम जो होता है वो किसका, अल्फा का। फिर सातवां, फिर सातवां, फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स को प्रभावित करता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स को तीनों प्रभावित करता है। प्लेट्स को प्रभावित करता है। फिर आठवां, फोटोन का ये क्या बोलते हैं, गामा कण का विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य है। गामा कण का विराम द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब है कि इसका विराम में अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है, यानी कि कोई भी कण जानते हैं पहले से कि कोई ना कोई द्रव्यमान के साथ ही होता है। इस कारण से गामा कण का विराम द्रव्यमान क्या होता है, जैसे फोटोन का विराम द्रव्यमान पीछे पड़े में शून्य होता है, तो गामा कण का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, और गामा कण का भी अस्तित्व जो है वो विराम में संभव नहीं है। ये था आठवां। और सबसे लास्ट है, जब उत्सर्जित कीजिएगा, तब उत्सर्जित कीजिएगा तो इसमें ना तो परमाणु संख्या बदलता और ना ही परमाणु भार बदलता है, सिर्फ ये उत्तेजित अवस्था से जो है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो Z कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या, रेडियो संख्या तत्व है जिसका परमाणु संख्या Z और परमाणु भार A है। ये अभी मान लीजिए उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड, गामा कण उत्सर्जन मीट हुआ गामा कण, तो कुछ नहीं चेंज होगा, ना तो जेड चेंज होगा ना ही है, क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा का, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इस कारण से ये जेड एक्स ए ही रहेगा, ठीक है। प्लस जो है गामा कण निकलता है इस रूप में, ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो जब अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या के तीनों जो है इक्वेशन, जो सबसे लास्ट 9वां जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे तो गुण लिखने के लिए आ सकता है, अल्फा कण का गुण लिखे हैं, बीटा कण का या गामा कण का गुण लिखे, ठीक है। इसके साथ जो लास्ट वाला इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें जो पढ़ रहे हैं वो अल्फा कण जब होगा तो परमाणु संख्या में 2 घटाएंगे और परमाणु भार में 4 घटाएंगे। जब बीटा कण होगा तो परमाणु संख्या में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और गामा कण में ना तो परमाणु संख्या बदलेगा और ना ही परमाणु भार बदलता है, ठीक है। तो ये था, तीनों पढ़ लिए, अल्फा, बीटा और किसका, गामा कण का गुण। आगे फिर टेस्ट वाला जो डिस्कशन था वो भी कर लिए। आगे कल देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो सक्रिय विघटन जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन।